आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी स्थिति जब नहीं रहती, हमारी स्थिति गड़बड़ा जाती है, स्थिति बिगड़ जाती है। इसलिए हमें ये मेहनत करनी जरूरी है आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करने की। इसलिए जितना हम आत्मिक स्थिति का पाठ पक्का करते हैं, स्थिति मजबूत है, पावरफुल है। जितना आत्मा के स्वरूप में टिके रहते हैं, रात को सोए योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहे योग लगा रहेगा, मन के अंदर एकाग्रता है। आत्मिक स्थिति बनाने का साधन है पवित्रता की धारणा। जिसकी पवित्रता की पक्की धारणा है, वो सहज ही आत्मिक स्वरूप में टिकता है। जितना निरहंकारी अवस्था में रहता है, निरहंकारी जो भी मेरी कला है, विशेषता ये प्रभु की दी है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। निरहंकारी वाला वो आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। जितना स्वमान में हम रहते हैं, आत्मिक स्थिति बनती है। आत्मिक स्थिति फाउंडेशन है। जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं, अगर उसका फाउंडेशन मजबूत है, बिल्डिंग मजबूत रहेगी। अगर फाउंडेशन रेत पर है, बिल्डिंग गिर जाएगी, भूकंप आया, आंधी तूफान आया। इसी तरह जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया है, फाउंडेशन मजबूत किया है, कितने भी चाहे संस्कारों की समस्या है, तूफान आए, चाहे परिस्थिति आएगी, वो हिलने का बने नहीं। और जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया है, कोई भी विकार उसको बड़ा करने के लिए, वो एक कवच है, गोरा बन जाता है। सीता के सामने जब रावण आता है, तो दिल्ली जला करके रख देते हैं। इसी तरह आत्मिक दिल्ली सदा मेरी जलती है। जितनी हमारी आत्मिक स्थिति है, उतना काम क्रोध से हम बच सकते हैं, विकारों से बच सकते हैं। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, रावण नहीं मरता। विभीषण आकर के कहता है ऐसा नहीं मरेगा, उसकी नाभि में तेल साल से 3 साल से, लेकिन नहीं मर रहा है। क्यों? हम क्या करें, काम का गला काटते हैं, दोबारा जुड़ जाता है, क्रोध का काटते दोबारा आता है। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगे। नाभि अर्थात देह का भान। इसलिए आत्मा का लेसन जो पक्का करेगा, उसकी स्थिति मजबूत रहेगी, वो हद से भी पार रहता है, उसके चाल चलन में अलौकिकता आएगी। इसीलिए हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। और उसके लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास, जितना योग का अभ्यास करते हैं आत्मिक स्थिति बनेगी, जितना संकल्प कम चलाते आत्मिक स्थिति बनेगी। तो आत्मिक स्थिति बनाने की मेहनत करनी, विकारों को भगाने की मेहनत नहीं करनी। पहले जमाने में गांव गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल कहते हैं भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों? लाइट हो गई। इसी तरह द्वापर के बाद आत्मा की लाइट थोड़ा डीम होती गई, कम होती गई, और धीरे धीरे जैसे आत्मा की लाइट कम हो गई, उसके अंदर विकार, इस शरीर रूपी घर में विकार रूपी भूत घुस गए। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत। अब हमारे सभी के अंदर ये विकार आए हैं। उन विकारों को भगाना है, लाइट जलाकर रखो। अब लाइट तो जलाई नहीं, आत्मिक स्थिति बनाई नहीं, विकार कैसे भागेंगे? इसलिए अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, लाइट जलानी पड़ती है। इसलिए ये आत्मा की लाइट जो जला कर रखेगा, सहज हम विकारों से बच जाएंगे। विकारों का सरदार है देह का भान, वो हमारी स्थिति बिगाड़ता है। जब देह भान में आएंगे, दूसरों की कमियां दिखाई पड़ेंगी, फिर कहेंगे इसको बदलना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए, ऐसा क्यों करता है? अरे बदलना हमको है, मैं देह भान में आया हूं, मैं देह भान के चश्मे से उसको देख रहा हूं, इसलिए उसकी कमियां दिखाई पड़ रही। जो आत्मिक स्थिति में रहता है,
उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। इसलिए ये आत्मा का पाठ बाबा कहते पक्का करो। तो स्थिति बिगड़ने का कारण है देह का भान। पहला कारण बताया, अगर हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है, योग तपस्या करनी है, साधना करनी है। और साधना का आधार बताया बुद्धि और मन। मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाना है। बुद्धि विजन बनाते, विजन की बाचा, दृश्य की बाचा देखते। तो इसी तरह जितना उस परमात्मा का, परम धाम का दृश्य बनाएंगे, उतना ध्यान परमात्मा में जाएगा। दूसरी बात बताई, अगर हमें स्थिति को पावरफुल बनाना है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करना है। तीसरी चीज है, स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसका कारण है परचिंतन करना, प्रदर्शन करना। जब इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते जब हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे के अवगुणों का वर्णन करते हैं, तब जाकर के हमारी स्थिति बिगड़ जाती है। इसीलिए बाबा कभी कभी मुरली में बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे झगमुई झगमुई नहीं करो, पर चिंतन नहीं करो। ये पर चिंतन सो उन्नति करने नहीं देगा। और ये समय नहीं है किसी का पर चिंतन करना, किसी के दोष देखना, साक्षी होकर के देखना है। हमारा ठेका है स्वयं को परिवर्तन करने का, परमात्मा का ठेका है औरों को बदलने का, वो मेरा ठेका नहीं है। इसीलिए मुझे सोचिंतन करना है। सोचिंतन से स्थिति बनेगी। 84 जन्म की सीढ़ी उतरने के लिए कितना जन्म लगे, कितना साल लगे, 5000 साल। और उसको अभी चढ़ना है, सतयुग तो जाना है, तो कितने जन्म, कितने साल मिले हमको, एक जन्म मिला। एक जन्म में भी कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, कोई 20-30 साल से ज्ञान भी चला है, पूरा जन्म तो उसको नहीं मिला है। तो हमें उतरने के लिए 5000 साल लगे, अब चढ़ने के लिए एक जन्म, वो भी थोड़े दिन मिले, थोड़े साल मिले हैं। थोड़ा योग किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा सेवा की, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, थोड़ा सा ज्ञान योग किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। लेकिन फिर थोड़ा परचिंतन किया, प्रदर्शन किया, सीढ़ी नीचे उतर गए। अब यही करते रहेंगे, थोड़ा योग करेंगे, फिर परचिंतन करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, ऊपर नीचे करते करते समय पूरा हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, बीच में कोई युग में आएंगे। इसीलिए अब मुझे चढ़ना ही है, चढ़ना ही है, चढ़ना ही है। मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जो सीढ़ी में नीचे उतरूं। इसीलिए मुझे परचिंतन नहीं करना है, क्योंकि अब चारों तरफ से वायुमंडल कैसा बनता जा रहा है, कल क्या होगा उसका भरोसा भी नहीं है। इसीलिए आज मुझे भगवान ने जिंदा रखा, किसी लिए, मेरा भाग्य बनाने के लिए, अविनाशी कमाई करने के लिए। अगर मुझे जिंदा रखा है, मैं फिर परचिंतन करूं, दूसरे के दोष देखूं, भगवान उस समय का भी हिसाब लेगा। तुमको तो मैंने इसके लिए रखा, तुमने ये क्या किया है, देखो, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए अब मुझे किसी के दोष नहीं देखने। कई कहते हैं हम कोई देखते नहीं, लेकिन कोई आकर के सुनाता है तो क्या करें। अच्छा, क्यों सुनाता है, हम सिर हिलाता, अच्छा और क्या हुआ, अच्छा और क्या हुआ। अब जब अच्छा अच्छा कहेंगे तो सुनाने वाला रोज आकर सुनाएगा। इसीलिए मुझे किसी की बातें नहीं सुननी है। भले बातें सुनो, लेकिन व्यर्थ बातें नहीं सुननी है, क्योंकि व्यर्थ बातों से हमारी वृत्ति निगेटिव बनती है, दृष्टिकोण निगेटिव बनता है। जिसकी बातें सुनेंगे उसके लिए भावनाएं निगेटिव बनेगी, और जहां भावनाएं निगेटिव है, वृत्ति निगेटिव है, वायुमंडल भी ऐसा ही फैलेगा। और जहां भावनाएं निगेटिव, वृत्ति निगेटिव, वहां बाबा दिल में कैसा बैठेगा। अब मुझे अपने दिल को स्वच्छ रखना है, इसलिए पर चिंतन से बचना है। अगर कोई सुनाता है उसको कहो कि भाई मुझे ऐसी बातें मत सुनाया करो। लेकिन हम करते क्या, अच्छा और क्या हुआ, कोई कचरा ला करके डालने के लिए आए आपके घर में, तो आप क्या कहेंगे, कचरा, बदबू वाला कचरा डाल रहे हैं, कहेंगे आपका धन्यवाद, रोज आया करो और जब पूजा होते डाला करो, ऐसे बोलेंगे, उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरा डालता है, कचरे वाली बातें डालता है, उठ के भी जा रहे, कहेंगे बैठो ना, थोड़ा चाय पानी पी के जाना और बताओ क्या हुआ। इसीलिए ऐसी बातों से बचना, क्योंकि इससे हमारी स्थिति बिगड़ती है, अवस्था बिगड़ती है।
इससे हमारे आपसी संगठन में दूरियां आती है, संगठन में दरारें आना शुरू हो जाती है, आपसे दरारी आती है। इसलिए अभी हमें किसी के दोष नहीं देखने। अगर भगवान से प्यार करना है, भगवानी रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे भी बैठा है, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छा है, कितने अच्छे है, बाप कहेंगे तुम पहले यहाँ से जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। इसी तरह सारा दिन कहेंगे ये ऐसा है, ये ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, अब शांति के सागर देंगे, बाबा कहेगा तुम यहाँ से जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे को अच्छा बोलता है। भगवान ने रची हुई दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन, पर दर्शन से बचना, इससे स्थिति हमारी बिगड़ती है, इसे हमें सुख शांति की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। कहते ना, एक शिष्य भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे बहुत उन्नति करना है। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए 2 थैले देता हूँ, एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना, दूसरे को आगे रखना। जो पीठ के पीछे थैला है उसके अंदर तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं उनकी बुराई की चिटकी बनाकर डालिए, और आगे वाले थैले में तुम्हारी खुद की बुराई है, उसको खुला रखना, बार बार देखना, परिवर्तन करना, बस इतना करो, तुम्हें सुख शांति मिलेगी, जाओ। लेकिन थैले का ध्यान रखना। कहते हैं हाँ भगवान मैं ऐसे करूंगा। वो लेके जाता है, कुछ साल के बाद वो चेंज करता है, दूसरे की बुराई का थैला आगे करता है और अपनी बुराई का थैला पीछे रखता है। अपनी बुराई को बांध दिया, दूसरे का खोल करके चिंतन करता है, औरों को बुला करके सुनाना शुरू किया, वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आते, कहते हैं भगवान मुझे सुख शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान मेरे से भूल हो गए, मैंने आगे पीछे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण। आज हम भी कभी कभी क्या करते हैं, हम सेंटर पर आते हैं, ज्ञान योग करते हैं, किसी लिए थोड़ा योग लग जाए, थोड़ा सुख शांति मिल जाए, तो बाबा में हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है, दूसरे की बुराई को तुम पीछे रखो। बस सुख और शांति का एक मंत्र है, मर्म है, दूसरे की बुराई को पीछे रखो और अपनी बुराई को आगे रखो। उसको बार बार चेक करो, मेरे अंदर क्या क्या बुराई है, और उसको परिवर्तन करो। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं, दूसरे की बुराई को आगे करते हैं और अपनी बुराई को पीछे करते हैं। इसलिए निंदक निरे राखी, हमारी कोई निंदा करता है, उसके कोई महिमा करता है, उसे दूर जाओ। दूसरे की हम क्या करते, दूसरे की बुराई करता वो दोस्त बनाते, और अपनी बुराई करता उसे दूर चले जाते। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अगर कोई मेरी बुराई करता है, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। बुराई सुनना सीखो। सिर्फ पर चिंतन से बचना, और जितना पर चिंतन से बचे रहेंगे स्थिति मजबूत हो जाएगी। क्योंकि यह ज्ञान का चिंतन उनके बुद्धि में चलता है जो सो चिंतन करते हैं, सृष्टि चक्र का चिंतन करते हैं। मैं कौन, जैसे दादी जानकी जी हमारा मंत्र पका कर, मैं कौन, मेरा कौन। तो इसलिए ये स्वयं का चिंतन हो गया। मैंने इस धरती पर आकर के कैसा पाठ बजाया, कितने जन्म लिया, अब मुझे ये अपना चिंतन, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नहीं, अपना चिंतन। इसलिए सो चिंतन करना है। सो चिंतन करने से हमारी स्थिति पावरफुल बन जाएगी, शक्तिशाली बनेगी। बाबा कहता है जो परचिंतन करते हैं धीरे धीरे मेरे से भी दूर हो जाते हैं, परिवार से भी दूर हो जाते हैं। मुश्किल से हमें परिवार मिला है। आज जिसके दोस्त देख रहे, बहनों की दोस्त देखेंगे, कोई जिज्ञासु के दोस्त देखेंगे, हर एक के अंदर दोष है, वो भी निकालने में लगा हुआ है। इसलिए मुझे उसके गुणों को देखना है, अच्छाई को देखना है। आज जिसके दोस्त देखेंगे वो तो अपना पुरुषार्थ करें, उनकी सफेद छड़ी भी कितनी है, उनके अंदर पुण्य कितना है, वो पुण्य को देखना है, न कि उनके विकर्म को। इसलिए पर चिंतन से बचे रहना। मैं कई बार एक बहुत सुंदर घटना सुनाता रहता हूँ, बहुत बड़ी अच्छी लगती है मुझे। एक शिष्य क्या किया, रोज भक्ति करने के लिए आता था, मना रोज आध्यात्मिकता के लिए आता था
आश्रम में। तो एक दिन वो शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। कहा कि कौन सा वरदान चाहिए? कहता है मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा दिया। कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में कुछ चलता हो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो तो पता चलेगा। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक उसको याद आता है पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक उसको याद आए पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता है। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा और गुरुजी का नाम लिया। जैसे गुरुजी का नाम लिया थोड़ी सी छड़ी काली हो गई। जब छड़ी काली हो गई उसको लगता है अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरुजी बना करके फायदा क्या। आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी उसके घर में गए। तो गुरुजी को लगता है अरे सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, इसको क्या हुआ। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, मेरे थोड़ा घर के काम है, थोड़ा सा ऐसा वैसा बहाना बताता है। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आश्रम में आते थे, आंधी आए तूफान आए आप हमेशा आते थे। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण मैं नहीं आता हूँ। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, जब शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया खुद का, पूरी छड़ी काली हो गई, थोड़ी सी सफेद बन रही थी, क्योंकि वो 6 साल से आश्रम में आ रहा था। अपनी काली देख करके पूरी उसको शर्म आई, सिर नीचे झुकाया। तो गुरुजी ने समझाया मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते करते इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रही वो भी काली हो जाएगी। शिष्य हाथ जोड़ के कहता है गुरुजी आज मेरी अपनी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना। फिर दोबारा वो आश्रम में आता है। ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी यहाँ आते आते हमारी जो पतित आत्मा थी पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे यहाँ आएंगे, सेंटर के नज़दीक आएंगे, बड़ा योग करेंगे, अच्छा ये करें, तो हमारी आत्मा पावन बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे नज़दीक आएंगे कहेंगे यहाँ जो पैसे देते उसको ज़्यादा आगे करते, वो ऐसा है वो ऐसा है। जब दोष देखना शुरू करते हैं भावना ही खराब होते। यहाँ याद रखना भावना और योग इसका कनेक्शन है। अच्छा नहीं आएंगे तो घाटा किसका हुआ? जिसकी कमजोरी देख रहे वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ करते निकल जाएंगे। इसलिए हमें दूसरों के दोष नहीं देखने। जैसे रोड पर जब चलते स्पीड में कुछ जगह पर ब्रेकर्स होते हैं, ब्रेकर हमारी स्पीड को कम करते। इसी तरह हमारे पुरुषार्थ, हमें तो बाबा कहता है तीव्र पुरुषार्थ करो, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ को कम करने वाले ब्रेकर्स है परचिंतन, ध्येयवान। इसलिए परचिंतन से बचना, पीछे का थैला आगे नहीं लेना, औरों के दोष नहीं देखना। आज जिसके देख रहे हैं वो कितना साल से ज्ञान में चल रहे, कितने लोगों की सेवा करते, उन्होंने कितना पुण्य जमा किया, उनकी सफेद छड़ी कितनी है वो देखना। कभी भी छोटी सी काला है वो तो निकाल रहे, योग करे, ज्ञान करे, वो निकल जाएंगे। इसलिए दोषों को देखने से हमारी संगम का समय वेस्ट हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। पर चिंतन से बचना। चौथी बात है स्थिति बिगड़ती क्यों है? स्थिति बिगड़ने का कारण है स्वयं की कर्मेंद्रिया। स्वयं की कर्मेंद्रियों के वश जब हम होते हैं तब हमारी स्थिति बिगड़ती है। इसीलिए कोशिश करके हमें अपने कर्मेंद्रिय को अपने वश में रखना है। जैसा घर का ही कोई भेदी बनता है, वो घर की हालत क्या होगी। इसीलिए जब हम इंद्रियों के वश होकर के कर्म करते हैं तब जाकर के हमारी अवस्था बिगड़ते। आत्मा की अवस्था को बिगाड़ने वाले कोई लोग नहीं है, परिस्थिति नहीं है, स्वयं की कर्मेंद्रिया। इसीलिए स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। स्वराज्य अधिकारी बनने की जरूरत है। जितना स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उतना हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। जिसको बाबा के शब्द में बाबा कहते बच्चे चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर को सुधारो। घर मतलब लौकिक नहीं,
ये शरीर आत्मा का घर है। तो क्या इस शरीर रूपी घर में रहने वाले सब ज्ञान में चलते हैं? आंखें ज्ञान में चलती हैं, कान ज्ञान में चलता है, मुख ज्ञान में चलता है। जब हमारी हर इंद्रियां श्रीमत प्रमाण चलेगी, गलत नहीं करेगी, स्थिति मजबूत हो जाएगी। नहीं तो जैसे कहते हैं ना, अंधा पीस रहा है और कुत्ता बैठ करके उसको खा रहा है। अंधे को लग रहा है मैंने बहुत पीसा है, लेकिन उसको क्या पता कि मेरा जमा कुछ भी नहीं है। इसी तरह आज हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, योग लगा रहे, सेवा कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन कान व्यर्थ सुन रहे हैं, आंखें व्यर्थ देख रहे हैं, मुख व्यर्थ बोल रहे हैं, मन व्यर्थ सोच रहे हैं, हमारा जमा कुछ भी नहीं है। जिसको बाबा कहते हैं अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टकेशर बाजी, टकेशर खाजा। नगरी का राजा सो है, जो चाहे हो रहा है। इसलिए अपने किले को मजबूत करो। ये शरीर हमारा एक किला है, शरीर रूपी किले को मजबूत करो। कान रूपी दरवाजे को मजबूत करो, मन रूपी दरवाजे को मजबूत करो। और जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयमित रखा, उनकी स्थिति मजबूत है। सामने से कोई आता है, मन कहता है ये बेकार है, ये अच्छा नहीं, थॉट्स आ रहे हैं, तुरंत मन को समझाओ, ये मन जिसके लिए तुम बेकार बोल रहे हो, भगवान कहता है मीठे बच्चे उसको। तुम क्या भगवान से समझदार निकले हो? खबरदार अगर तुमने उसके लिए कुछ सोचा तो। ये है शक्तिशाली राजा। पानी के ऊपर से नौका चलेगी, पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। स्थिति बिगड़ने का कारण यही है। आज इसका हमारा इसकी तरफ ध्यान नहीं है। व्यस्त हो गए, जैसे आजकल के मम्मी पापा इतने व्यस्त हो गए, बच्चा कहाँ जा रहा है, किसके संग में जा रहा है, क्या देख रहे हैं, उसको देखने का, सोचने का टाइम ही नहीं पूछने का। जब बच्चा गलत काम करता है उनकी आंखें खुल जाते हैं, अरे ये कैसा किया, अरे रोज वो किसी के संग में जा रहा था, रोज पूछते हैं बेटा आज तुमने किसके साथ में गए थे, तुमने क्या देखा, क्या क्या खाया, रोज पूछते तो बच्चा गलत काम करता ही नहीं। इसी तरह आज हमारी आंखें क्या देख रहे, मन क्या सोच रहा है, कान क्या सुन रहा है, हमें उसको देखने का, पूछने का टाइम ही नहीं है। इसीलिए अब हमें अपना परिवर्तन करना है, अपनी इंद्रियों पर शासन में रखना है, इंद्रियों को शासन में रखना है। इसीलिए आजकल लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन में कहते घर में रहो, परिवार के साथ रहो। तो हमें भी इस लॉकडाउन में अपने शरीर पे घर में रहना है और शरीर में रह करके एक एक इंद्रियों की चेकिंग करनी है। उनका कभी कोर्स करो अपने घर वालों को। इस शरीर पे घर में जो रहते हैं, आंखें शरीर में रहते हैं, घर में रहते हैं, उनका कोर्स करो। हे आंखें, इस सृष्टि पर परमात्मा आया है, अब सत्युग आने वाला है, इसीलिए ये आंखें तुम भी ज्ञान में चलो। आंखें ज्ञान में चलना अर्थात श्रीमत प्रमाण चलना। कान का कभी कोर्स करो, मुख का कभी कोर्स करो। अगर ये सब घर वाले सुधर जाएंगे, हमारे व्यवहार में सुधाराव आएगा। कहेंगे माता बड़ी अच्छी है, ये भाई बहुत अच्छा है। अच्छा है मतलब क्या? उसका अपने इंद्रियों पर संयम है। ये है स्वयं को शक्तिशाली बनाने का, ये है स्वयं को परिवर्तन करने का आधार। इस युद्ध क्षेत्र में अकेला आत्मा ज्ञान में चलने से काम नहीं चलेगा, सब हमारी इंद्रियां भी ज्ञान में चले। इस युद्ध में सबका सहयोग चाहिए। जैसे भारत में अंग्रेज आए थे, उनको कैसे भगाया? भारत की जनता जागृत हो गई, नमक का सत्याग्रह, अखबार निकाले, नारे बनाए, सब ने आंदोलन किया, तब जाकर के इसी तरह माया रूपी अंग्रेज हमारी शरीर रूपी देश में घुसे हैं, उनको खदेड़ना है। इसीलिए हर इंद्रिया कहे कि माया गो बैक। अब होता क्या है? कान कहता है और क्या हुआ, आंखें गलत देख रहे, इसीलिए रोज इनसे बातें करना। ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी इंद्रियों का दरबार लगाया। यह है पुरुषार्थ। इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बनेगी और जो कुछ कमी कमजोरियां खत्म हो जाएगी। यह है सो परिवर्तन। कान से बात करो, हे कान तुम मेरे इस राज्य की शान हो, अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी महावाक्य कैसे सुनता। इसलिए हे कान, मेरा तुम्हारे पर बहुत विश्वास है, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है,
लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थ बातें भी सुनते हो। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आंखों से बात करो, हे आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत सारे आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्यशाली आंखें कोई नहीं मिली। तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। क्या परमात्मा को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की व्यर्थ बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो मुख के पास। हे मुख, तुम्हें मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं दूसरों की वाणी की सेवा कैसे करता? लेकिन कभी कभी तुम किसी का अपमान भी करते हो। इसे मेरे आत्मा भाई मेरे से रूठ जाता है, दुरिया बनाता है। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा है? हे पाँव, तुम भी मेरे इस राज्य के शान हो। भले मुख ने भाषण मैंने किया, आदि दुआ तुमको मिल गई। भले हाथ ने कर्मना सेवा की, आदि दुआ तुमको मिल गई। क्यों तुम सभी इंद्रियों को सिर पर उठाकर लेके चलते हो? पाँव क्या करता है? मुख को, कान को, सबको लेके जाता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है उसके चरण छूते हैं। ये चरण तुम्हारा धन्यवाद, इस व्यक्ति को घर में लाया। लेकिन कभी कभी चरण परचिंतन सुनने के लिए भी लेके जाता है। परचिंतन सुना कान ने, विकर्म किसका बना? पाँव का। अगर वो राजा के आत्मा के हितकारी होता, व्यर्थ नहीं सुनता। इसलिए हर इंद्रियों को समझाना। थोड़ा योग में बैठे आंखें बंद हो जाते हैं, और कोई व्हाट्सएप की, नेट की कोई चीजें देखते हैं तो रात को कितना भी बजा बिल्कुल नींद नहीं आती उस समय। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इन इंद्रियों को अंदर जागृति करना, यह है पुरुषार्थ। स्वराज्य अधिकारी। स्थिति बिगड़ने का कारण हमारी कर्म इंद्रिया। 4 बातें बने। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है? पहला कारण बताया, जब जितना हम योग अभ्यास करते हैं स्थिति हमारी अच्छी बनेगी, पावरफुल बनेगी। दूसरी बात बताई, जितना देह भान को छोड़ेंगे, आत्मा का पाठ पक्का करेंगे, स्थिति पावरफुल बनेगी। तीसरी बात बताई, अगर हमें स्थिति अच्छी बनानी है, पर चिंतन से बचे रहना, सदा सो चिंतन करना। और चौथी बात बताई, इस कर्मेंद्र को अपने वश में रखना। और लास्ट की 5वीं बात आई, स्थिति बिगड़ने का कारण है व्यर्थ विचार, व्यर्थ संकल्प। जब हमारे संकल्प ही निगेटिव चलते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ती है। क्योंकि संकल्प हमारे बीज है। संकल्प जितना पॉजिटिव, जितना कम, हमारी स्थिति अच्छी। जितना संकल्प निगेटिव ज्यादा सोचेंगे, स्थिति बिगड़ गई। संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से बोल निकलते, सब कुछ संकल्प से कल्प चलता है। मेरे संकल्प नेगेटिव, मेरे लिए कल्प भी नेगेटिव बनेगा। इसीलिए थॉट्स पावरफुल बनाना है। तो संकल्प जितने कम पॉजिटिव, उतना आत्मिक स्थिति रहती है। जितना ज्यादा सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, मानसिक रूप से भी हम थक जाएंगे। जहां निगेटिव संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, बरकत नहीं आ सकती। जिसके विचार ज्यादा, वो कर्म योगी भी नहीं बन सकता। जिसके थॉट्स ज्यादा, उसको तनाव, टेंशन पैदा होता है। उसको रात को चैन की नींद भी नहीं आती। आजकल दुनिया में हो रहा है ना, जब बहुत ज्यादा विचार चलते हैं, तनाव आता है, उसकी नींद भिट जाती है। और जिसने नींद भिटाई, ऐसा कुछ व्यवहार किया, उसके लिए फिर नफरत, घृणा, वैर, फिर एक दिन उसके ऊपर गुस्सा करेगा। इसलिए कई लोग आजकल शराब पीते हैं, कई ये होते हैं। ये सब क्यों? संकल्प पर कंट्रोल नहीं है। इसीलिए अपने संकल्प पर कंट्रोल लाना है, कम से कम सोचना है। इस बाबा ने जितना भी ये ज्ञान दिए हैं, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा ये ज्ञान, ड्रामा रिपीट होता है, नथिंग न्यू, ये सब संकल्पों को कम चलाने के लिए ज्ञान दिया है। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हम ज्यादा सोचेंगे, व्यर्थ सोचेंगे, हमारी स्थिति बिगड़ जाएगी। चेहरे में हर्षित मुक्ता नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं आगे चल करके इस तनाव, टेंशन के वातावरण में लोग तो
म्यूजियम देखने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चों के चेहरे यही म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसके चेहरे में खुशी है। लेकिन खुशी कब रहेगी? जब हमारे विचार पॉजिटिव है, समर्थ है। इसीलिए समर्थ सोचना ये भी हमारा ईश्वरीय संदेश देने का साधन है। हमारा चेहरा संदेश देने का साधन है। इसीलिए सदा खुश रहना। और वैसे ही आजकल जो कोरोना का प्रकोप चल रहा है, कहते हैं कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए जितना आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति ज्यादा है, उतना आप इस बीमारी से बच सकते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर, और वो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए टेंशन, तनाव से बचना, व्यर्थ निगेटिव से बचना, और साथ में शुद्ध सात्विक भोजन खाना। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, सबको एक मंत्र पक्का किया है, हमारे लिए जान अच्छी है तो हमारे लिए जान है। जान मतलब दुनिया है। अगर हमारी जान ही ठीक नहीं तो हमारे लिए जान भी कोई काम कर नहीं। जान अर्थात हमारे हेल्थ अच्छी है तो हमारे लिए दुनिया है। लेकिन हेल्थ को अच्छी रखने के लिए हमारे पॉजिटिव विचार, समर्थ विचार, तनाव, टेंशन से बचना। ये कोरोना आया है, जाएगा भी, परिस्थिति आई, जाएगी भी। इसीलिए कोई मेहमान जैसे साइड सीन करते, यात्रा करते हैं, तो यात्रा करते समय कई विभिन्न प्रकार के साइड सीन आते हैं। तो इसी तरह ये भी आपके सामने साइड सीन आया है। इसलिए ऐसे समय पर हमें पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। जितना सकारात्मक पॉजिटिव रहेंगे, आपकी मानसिक हेल्थ अच्छी रहेगी। सारे 70% बीमारियों का कारण है निगेटिव सोच, व्यर्थ सोच। इसीलिए सोच को सकारात्मक बनाना है। और जितने सोच हमारे सकारात्मक, हमारी स्थिति पावरफुल है, शक्तिशाली स्थिति है। और सोच को बनाने का आधार है ये पढ़ाई, ईश्वरीय पढ़ाई, ज्ञान योग का अभ्यास। इसलिए कहते हैं मन जीते सो जगत जीते। अगर जगत को जीतना है तो मन को जीतना है। इसलिए पॉजिटिव सोच जरूरी है। तो जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, कईयों को कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ ऐसा वैसा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। भले ही जन्म में नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई जन्म में जरूर किया। ये संसार में जो कुछ हो रहा है हर व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई व्यक्ति दोषी नहीं है। और एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके आसपास के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे लेने के लिए है। और जिन्होंने इस लेने देने के गहराई को समझा, उसका मन सदा चुप रहेगा, वो व्यर्थों से बच जाएगा। इसीलिए कर्म गति की थ्योरी को समझना है। जैसा आप एसएमएस भेजेंगे, सामने वाला भी वही एसएमएस भेजेगा। इसलिए हमें पॉजिटिव एसएमएस, पॉजिटिव हर एक के बारे में भावना रखने, वो भी पॉजिटिव रहेगा। और जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। रामायण महाभारत का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन की हर घटना में संकल्प चुप रहेंगे, मन चुप रहेगा। और जिसका मन चुप है उनकी स्थिति अच्छी। मन चुप नहीं तो हम बहुत थोड़ा सा योग करते हैं, सारा दिन व्यर्थ संकल्प सोच करके पूरा घड़ा खाली, जैसे घड़ा भरा हुआ है लेकिन थोड़ा सा छेद है, सारा पानी निकल जाएगा। इसीलिए मन के छेद को बंद करना, स्थिति शक्तिशाली रहेगी। व्यर्थ से बचना। जीवन में आने वाली नेगेटिव परिस्थिति में को पॉजिटिव में चेंज करो। अगर किसी ने गाली भी दी, क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। जो गाली दिया वही दोपहर में रोज भगत बनकर के मूर्ति के सामने फूल डालेगा। इसीलिए बाबा को, बाबा आज आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने फूल डाल के गया। नेगेटिव को पॉजिटिव। किसी ने परचिंतन किया तो क्या कहो, आज बहुत अच्छा बाबा, आपने एक भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने मेरा बहुत अच्छा भजन गाया,
कीर्तन भजन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन ताल बजाता है, एक जन डपली बजाता है, एक जन गाता है। परचिंतन में 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन कहता है ये ऐसा ही है, इसने ऐसा ही किया। इसलिए निगेटिव को पॉजिटिव में बदलो, मन चुप रहेगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो विधेयी अवस्था में, वो शरीरी में रहता है, वो बीजरूप बिंदुरूप की अनुभूति करता है, वो फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करता है, और यही हमारी परम धाम में जाने की तैयारी है, मूल स्वरूप का अभ्यास। और इसके लिए संकल्पों को बचाना। माया वर्तमान समय परिस्थितियां लाती है ताकि इसके संकल्प चले, लेकिन हमें इस बाबा के विस्तार में जो ज्ञान सुनाया, उस ज्ञान के आधार से अपने संकल्पों को चुप रखना। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है वो पॉइंट स्वरूप में टिकेगा। इसलिए संकल्पों को बचाना, और जो संकल्पों को बचाता है, जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, वो वायुमंडल बनाने की सेवा कर रहे हैं, वो कर्मयोगी है। जिसके निगेटिव संकल्प चलते बैठा योग में तो भी उसका योग नहीं लगेगा। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करें मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कह के मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कह के ठीक है कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं शांत, फिर कह के सबके बीच में क्यों बोला, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। वो योगी नहीं लगेगा। जिसके संकल्प ज्यादा चलते वो परेशान रहेगा। इसलिए स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए संकल्प को बचाना, और उसके लिए ज्ञान का सारा दिन प्रयोग करना। ऐसे नहीं योग में बैठते समय ज्ञान का प्रयोग करना है, सारा दिन जो ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, हर एक के गुण देखने का ये ज्ञान, और तब जाकर के व्यर्थों से बचे रहेंगे। तो ये 5 चीजें अगर पक्के करेंगे स्थिति मजबूत रहेगी। एक तो पहली बात बताई, जितना योग को यथार्थ करेंगे स्थिति पावरफुल बनेगी। दूसरी बात बताई, जितना परचिंतन से बचे रहेंगे स्थिति पावरफुल बनेगी। और उसके लिए मैंने थैले वाली बात बताई, छड़ी वाली बात बताई, और तीसरी बात बताई, जितना हम पहली तो बताई योग के बारे में, दूसरा स्थिति अच्छी बनानी है, उसके लिए देही अभिमानी बनना है, आत्माभिमानी, और तीसरी बताई परचिंतन से बचना है, और चौथी बात बताई अपने कर्मेंद्रियों को संयमित रखना है, और 5वीं बात बताई संकल्प को बचाना है। अगर ये 5 चीजों को पक्का करेंगे स्थिति अच्छी बनेगी और आने वाले हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे, क्योंकि आप सभी राजा बनने वाले। वैसे पाटन का राज्य तो मशहूर है, तो पाटन के सभी होनहार राजा, तो राज्य भविष्य के राजा बनने के लिए स्वयं का राजा बनना है और स्थिति को पावरफुल बनाना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, फिर जब कभी लॉकडाउन खुलेगा तो ज़रूर एक बार कभी चक्कर लगाएंगे। तो मुझे याद है बीच बीच में आकर के काफ़ी सारे स्कूलों में वगैरह भी सेवाएं की, जेल में भी। मुझे लगता है मैं गुजरात में 2 या 3 ही जेल में ज़्यादा गया होगा, एक तो पाटन का जेल और नडियाद का। तो शुरुआत में हमने पाटन के जेल से की थी, और बाकी स्कूलों में भी काफ़ी सारा किया था। बाकी बीच में कभी कभी बहनें बुलाते रहते हैं। तो बाकी विशेष इस साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाला का धन्यवाद। देखो आप बिना बस में बैठे, बिना ट्रेन में बैठे आपके तक पहुंच गए। बाकी नीलम दीदी को बाकी सभी बहनों को बहुत धन्यवाद जिन्होंने सेवा का चांस देना। अभी 2 मिनट मैं तो सोच रहा हूँ थोड़ा योग हम कमेंट्री से योग करके पूरा करेंगे। सभी कमर सीधी करके बैठेंगे, सभी अपने भ्रुकुटी में आत्म स्थिति में रहेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर बैठी हूं। अब मैं फरिश्तों में के महफिल में आए हुए हैं, जो भी हमारी वरिष्ठ दादियाँ, मम्मा,
सबकी दृष्टि ले रही हूं। अब मैं धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा उस परम धाम निराकारी दुनिया की यात्रा में जा रही हूं। जैसे मैं बुद्धि के द्वारा उस परम धाम को देख रही हूं, सोनेरी लाल प्रकाशमय दुनिया, जहां शांति ही शांति है, उस दुनिया में जाते ही जैसे मैं चार्ज हो रही हूं, मेरी बुद्धि क्लियर होती जा रही, मैं बिल्कुल परम धाम में उस सर्वशक्तिवान को देख रही हूं। जिस बाबा को देखने के लिए मेरी बुद्धि भटकती थी, मंदिर में, मेले मलाकड़े में, आज वही बाबा सामने है। अब पलक उसको देख रही हूं। बाबा की सर्व शक्तियों से मेरी आत्मा चार्ज होती जा रही। अब ये प्रभु मिलन कर शक्तियों से चार्ज होकर के मैं बुद्धि के द्वारा वापिस फिर धीरे धीरे इस भौतिक जगत में आती हूं। परमात्मा से प्राप्ति हुई शक्तियां विश्व में फैला रही हूं, जिससे वायुमंडल शुद्ध बनता जाए, विश्व का अंधकार मिट जाए, सबको सुख और शांति मिलती जाए, सभी तनाव टेंशन से मुक्त हो जाए। अब इस ऊर्जा को मैं सदा जागृत रखूंगी। मैं आत्मा हूं, अशरीरी हूं। ओम शांति शांति शांति।